हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान है यानी कि दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स है, इसके दोस्तों महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की सीरीज चला रहा है दोस्तों, उसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे दोस्तों जो आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहले जो हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर हमने, दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है कक्षा 11 भौतिक शास्त्र। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 के लिए है। ठीक है, तो ये जो 2021 के लिए है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन सब के लिए दोस्तों आपके लिए क्रमानुसार करा रहे हैं। बस आप इनके लिए तैयार कीजिएगा दोस्तों, जितनी चीज़ें आपके लिए बताई जा रही हैं उनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पहला है आज का, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना दोस्तों, इसलिए इसको तो आपको संगे संगे सॉल्व करना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए जो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अंकित प्रश्न है, इनको भी प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, तो इसको समझते हैं ध्यान से। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी सहायता से F बराबर एम सिद्ध कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली बोल देंगे वो कि F बराबर एम सिद्ध करो। ठीक है दोस्तों, तो आपको किसकी सहायता से करना है दोस्तों, आपके लिए ये गति के द्वितीय नियम के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों गति का द्वितीय नियम है, कहाँ से लिया गया दोस्तों ये भी आप समझ लीजिए। ये अध्याय जो आपका दोस्तों 5 है गति के नियम, उसमें से ये दोस्तों क्वेश्चन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अध्याय से दोस्तों, इसलिए आपको इस अध्याय की अच्छे से अच्छी तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गति का द्वितीय नियम। तो आपको सबसे पहले जो गति है उसका द्वितीय नियम समझना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कोई भी हम नियम लिखें उसमें आपके लिए एक लाइन ये जरूर लिखना है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इस नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आपको ये जरूर लिखना है इस नियम के अनुसार। अब दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या है गति का द्वितीय नियम, तो दोस्तों देखिए जो कोई वस्तुएं होती हैं या पिंड होते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है, संवेग होता है। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये संवेग बोल रहा है हम, तो ये संवेग क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी समझाते हैं कुछ ही देर में, बस आप थोड़ा समझते जाइए। तो संवेग, ठीक है दोस्तों, तो इस संवेग में जो परिवर्तन की दर है वह जितना भी उस पिंड पे हम बल लगा रहे हैं, बल उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब दोस्तों जितना भी बल लग रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होगी। अब आपको समझना होगा अनुक्रमानुपाती क्या है, तो आइए समझते हैं क्रमानुसार। तो देखिए पहले हम आपके लिए थोड़ा सा संवेग बता दें। तो दोस्तों देखिए संवेग होता है जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, द्रव्यमान। ठीक है, संवेग P बराबर mv, मतलब दोस्तों जो आपका द्रव्यमान है और गुणित दोस्तों वेग है। ठीक है, मतलब दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अब कैसे समझेंगे दोस्तों इस संवेग को, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जो एक पेन है, ये क्या है दोस्तों, ये पिंड है, वस्तु है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, ये वस्तु है। अब इस पर हम बल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान तो उसका रहेगा। अब ये कितनी गति कर रही है वस्तु, भाई चूंकि हम बल लगाएंगे ना तो वस्तु क्या करती है, गति करती है। तो गति कर रही है दोस्तों, तो कितने वेग से गति कर रही है और इसका कितना द्रव्यमान है, दोनों का हम गुणनफल कर देंगे तो संवेग निकल आएगा। ठीक है, ये दोस्तों संवेग कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपके लिए संवेग समझ में आ गया होगा। और यदि दोस्तों आपसे संवेग की परिभाषा पूछी भी जाए तो बिल्कुल आसान है, आप बता दीजिएगा कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं संवेग। अब यहाँ पे दोस्तों गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा कि कोई वस्तु है उसमें दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर है वह बल के अनुक्रमानुपाती होती है जितना उस पर बल लग रहा है। अब कैसी अनुक्रमानुपाती होती है, देखिए जैसे दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर 5 है तो दोस्तों बल भी कितना होगा, आपका 5 होगा। यदि संवेग परिवर्तन की दर 7 है दोस्तों तो ये भी दोस्तों आपकी 7 होगी। ठीक है, ये दोस्तों क्या कहलाता है, अनुक्रमानुपाती कहलाता है, जिसको हम गणित की भाषा में इस चिन्ह से दर्शाते हैं, अनुक्रमानुपाती से। ठीक है, तो चलिए पूरा है जो अपना ये भाषा समझते हैं, ये आपके लिए दोस्तों बता दिया है कि आपके लिए लिखना क्या है। सबसे पहले गति का द्वितीय नियम क्या है, तो आप हेडिंग डालिए गति का द्वितीय नियम और लिखिएगा दोस्तों आप कि इस नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत ही आसान है, आराम से आपके लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों समझते हैं F बराबर ma। ठीक है, तो दोस्तों आपको देखिए F बराबर ma प्रूव करना है। ठीक है,
तो आपने दोस्तों फिजिक्स की भाषा में बहुत से व्यंजक करवाए हैं और आपने किए भी होंगे। तो उसमें आपने समझा है कि कोई भी फिजिक्स का हम व्यंजक स्टार्ट करें तो उसके लिए माना की आवश्यकता होती है ना दोस्तों। तो आपके लिए सबसे पहले माना लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, माना लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको जो प्रूव करना है भी मानना है ना। तो जैसे यहाँ पे आपके लिए एम मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा, है ना, और एफ मानना पड़ेगा। तो ये किस टाइप से आपके लिए लिखना है, इसके लिए आपके लिए बताते हैं। सबसे पहले सुनिएगा दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है या हम पिंड मान लें, ठीक है। तो जैसे हम मान लें कि माना किसी m द्रव्यमान वाले पिंड पर F बल आरोपित करने से उसकी जो दिशा है दोस्तों, स्थिति है, वो बदल कर क्या होती है, u से बदल कर भी हो जाती है, मतलब वेग बदल जाता है। जैसे हम दोस्तों उसमें बल लगाएंगे तो वस्तु जैसे मान लीजिए पहले कितने की स्पीड से चल रही, 5 की स्पीड से, ठीक है दोस्तों। अब 5 की स्पीड से चल रही है, हम उसमें बल लगाएंगे, है ना दोस्तों, तो थोड़ी बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मतलब जितना हम उस पर धक्का देंगे, बल लगाएंगे, तो वो वस्तु क्या होगी, बढ़ेगी, हिलेगी, है ना। तो जितनी वो गति करेगी दोस्तों, वही क्या लगती है, उसकी गति होती है। तो दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे ये वस्तु है मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, चल रही है, ठीक है, बल लगाने पर। तो दोस्तों जैसे बिना बल लगाने पर, जैसे मान लीजिए ये 5 की स्पीड से चल रही, जैसे हमने इस पर F बल लगाया तो ये वस्तु क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ जाएगी तो ये मान लीजिए 6 पर पहुंच गई। तो दो स्थिति बन गई। इसको बोलेंगे दोस्तों हम प्रारंभिक स्थिति। क्या बोलेंगे हम, प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रारंभिक है, ये अंतिम है, ठीक है। ये दोनों चीजें समझना है। तो फिजिक्स की भाषा में जब भी आपसे ये आपको लिखने में डाउट हो दोस्तों, तो जो ध्यान रखिए कि ABCD आपने पढ़ी है तो पहले U आता है, बाद में भी आता है। ध्यान से समझिएगा, पहले U आता है, बाद में भी आता है। तो दोस्तों आप U को प्रारंभिक वेग मानेंगे। U को क्या मानेंगे दोस्तों, प्रारंभिक वेग मानेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो आपका ये भी है, इसको दोस्तों आप अंतिम वेग मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे दोस्तों, आप अंतिम वेग मानेंगे। और यहाँ पे जो संवेग बताया है, इसको दोस्तों पी से दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं, गुणित वेग को भी से दर्शाते हैं। मतलब फार्मूला हो जाता है दोस्तों संवेग का, संवेग बराबर यानी कि P बराबर mv। ये फार्मूला आपको याद होना है। बस दोस्तों ये आपके लिए बेसिक से समझा रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब व्यंजक दोस्तों आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आपके लिए बताते हैं माना लिखकर। तो आगे देखिए दोस्तों, आपके लिए जो बता रहे हैं कि F बराबर m सिद्ध, इसके लिए दोस्तों आपके लिए माना लिखना है। तो माना किस तरीके से लिखना है, आपके लिए पहले बोलकर बताते हैं दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है कि कोई वस्तु मानना है या फिर कोई पिंड मानना है जिसका द्रव्यमान m हो, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे कि माना किसी या कोई दोस्तों, माना कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु है जिस पर हम क्या करते हैं दोस्तों, F बल आरोपित करते हैं, मतलब लगाते हैं उसको, ठीक है। बल मतलब उसको लगाना है, तो उसको लगाएंगे दोस्तों, तो उसका जो वेग है वो u से बदल कर v हो जाता है t समय पश्चात, ठीक है। तो जो चीज बताई दोस्तों आपके लिए वही लिखना है, आपको फिजिक्स की भाषा में लिखना है। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप फिजिक्स की भाषा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लिखोगे आप, माना कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु पर F बल आरोपित करने से t समय पश्चात उसका वेग u से बदलकर v हो जाता है, तब दोस्तों आपको वस्तु का प्रारंभिक संवेग बताना है। तो दोस्तों देखिए, वस्तु का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से समझिए। तो दोस्तों अभी आपके लिए हमने एक संवेग का फार्मूला बताया था, है ना दोस्तों। संवेग बराबर, ठीक है दोस्तों, संवेग बराबर बताया था द्रव्यमान गुणित वेग, यानी कि दोस्तों द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और अपन v के लाने यानी दोस्तों जो वेग है उसको v से दर्शाते हैं। तो ये दोस्तों हो जाता है mv, ठीक है, p बराबर mv, ठीक। तो यही दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे जो वस्तु का प्रारंभिक संवेग है, यानी कि दोस्तों यदि हम इसको p1 से डिनोट कर दें तो p1 बराबर क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान क्या है आपका m है। देखिए ना, यहाँ पे हमने माना कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु मानी ना, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, यहाँ पर m है, तो हमने m लिख लिया। और इसका वेग, अब दोस्तों देखिए आपको वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकालना है तो प्रारंभिक वेग से गुणा करना पड़ेगा, और अंतिम संवेग निकालना है तो अंतिम वेग से गुणा करना पड़ेगा। तो बस वही कर दीजिए आप। प्रारंभिक वेग क्या था आपका, u था, ठीक है। तो p1 बराबर हो जाएगा mu, और दोस्तों यदि आपके लिए अंतिम संवेग निकालना है p2 तो ये लिख दीजिए m भी, ठीक, क्योंकि अंतिम आपका वेग भी है, प्रारंभिक वेग u है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका बन जाएगा वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर mu और वस्तु का अंतिम संवेग बराबर m भी।
अब ध्यान दीजिए, अब हमें इनमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन का मतलब दोस्तों आपको जो आपकी अंतिम स्थिति है, आप अंतिम में से प्रारंभिक घटाइए। ध्यान रखिए, जब भी आपको परिवर्तन करना है तो जो अंतिम सिचुएशन है, अंतिम सिचुएशन में से पहली बार ही घटा दो। ठीक, तो देखो आपको लिखना है कि क्या लिखना है आपको, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, आप ये लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखोगे संवेग में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, संवेग में क्या परिवर्तन होगा ये आप दर्शा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, संवेग में जो परिवर्तन होगा ये दोस्तों आपका जो अंतिम संवेग है, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दीजिए और बटे समय अंतराल कर दीजिए। ठीक है, क्या लिखोगे आप दोस्तों, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग और माइनस दोस्तों आप कर दीजिए प्रारंभिक संवेग। ठीक है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और बटे दोस्तों आप कर दीजिए समय अंतराल। ठीक है दोस्तों, समय अंतराल। अब आपने ये यदि फार्मूला लिख दिया तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। ये बन जाएगा दोस्तों आपका अंतिम संवेग क्या है दोस्तों, आपका अंतिम संवेग है आपका एम भी माइनस प्रारंभिक संवेग क्या है दोस्तों आपका एम यू। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर एम यू और डिवाइडेड बाय समय अंतराल क्या माना दोस्तों आपने, टी माना, तो टी लिख दीजिए। ये दोस्तों आपकी निकल आई क्या, संवेग में परिवर्तन की दर। अब दोस्तों आप आगे देखिए किस तरीके से प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे गति के द्वितीय नियम से। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालोगे आप गति के द्वितीय नियम से। देखिए दोस्तों ध्यान से, गति के द्वितीय नियम से बता रहे हैं आपके लिए, गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, आप लिखोगे गति के द्वितीय नियम से। अब गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, अभी बताया आपके लिए कि इस नियम के अनुसार किसी पिंड में जो संवेग में परिवर्तन की दर है उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर, ये दोस्तों हमने लिखाया है जो संवेग में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, यही तो आपकी क्या है, दर है। तो दोस्तों ये जो संवेग में परिवर्तन की दर ये निकली है दोस्तों आपकी, जो ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, उस पर आरोपित बल के। मतलब आप दोस्तों बिल्कुल सीधा लिख दीजिए कि जो आपका जो यहाँ पे निकला है, देखिए क्या निकला है आपका, एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी, और ये काय के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों उस पर आरोपित बल के। ठीक है दोस्तों, तो क्या बल आपने आरोपित किया है, आपने एफ बल आरोपित किया। अनुक्रमानुपाती आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अनुक्रमानुपाती किसके होती है दोस्तों, उस पर आरोपित बल की। तो माने जो गति का दूसरा नियम है उसी पर ये बेस्ड है और इसी की सहायता से आप सिद्ध कर पाओगे। ठीक, चलिए आगे समझिए, बहुत छोटा सा है। अब दोस्तों देखिए, पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाइए। और दोस्तों आपको पता है कि जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो क्या होता है कि जो अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो उसमें हम एक नियतांक लगाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा सा पहले और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब दोस्तों यदि इसको ऐसा ना लिखना चाहें आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ है माना बल अनुक्रमानुपाती है, काहे कि दोस्तों इसकी संवेग में परिवर्तन की दर एम बी माइनस एम यू बटे टी, मतलब आगे पीछे कर दिया दोस्तों। ठीक, चलिए आप दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती हटा देंगे। हमने दोस्तों यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटा दिया और अनुक्रमानुपाती हटा के हमने के नियतांक लगा दिया। के है दोस्तों समानुपातिक नियतांक। ध्यान से समझिए, डेरिवेशन बहुत सारा है, यहाँ से इसको अनुक्रमानुपाती करना है आपकी बल के। हमने ये बल के अनुक्रमानुपाती कर दिया है, अनुक्रमानुपाती हटा के लगा दिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम एम कॉमन ले लेने से, एम हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा भी माइनस यू अपॉन क्या बचा दोस्तों आपका टी बचा। ठीक, आगे देखिए, आगे हम इसको यदि करें तो एफ बराबर के एम। अब दोस्तों देखिए आपने पढ़ा होगा जो गति का ये प्रथम नियम समीकरण होता है दोस्तों, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर क्या कहता है दोस्तों, u प्लस ए टी। तो यदि दोस्तों आप यहाँ से एक ही वैल्यू निकालें तो ये देखिए u इस साइड धन में है तो इस साइड काय में हो जाएगा ऋण में, और t काय में दोस्तों गुणा में, तो काय में आ जाएगा भाग में। मतलब v माइनस यू अपॉन टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर इसकी जगह पे a लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया। क्यों लिख दिया, आप लिख सकते हैं कि चूंकि a बराबर होता है आपका v माइनस यू अपॉन क्या होता है, t होता है। इस वजह से हमने f बराबर के एम ए कर दिया। अब दोस्तों आप क्या कीजिए,
सरलता के लिए, सरलता के लिए। अब दोस्तों आपको सरलता के लिए क्या करना है, के बराबर 1 रख दो, ठीक है। के बराबर 1 रखने पर, ठीक है, आपने के बराबर 1 रख दिया तो आपका ये व्यंजक बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे, एफ बराबर के की जगह 1 गुणित करो एम ए करो तो ये क्या होता है, एम ए होता है। मतलब दोस्तों एफ बराबर एम ए, ठीक है। यही दोस्तों आपको सिद्ध करना था, ठीक है। और क्या सिद्ध करना था, एफ बराबर एम ए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए एफ बराबर एम ए प्रूफ हो गया है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके लिए। जहां पर एफ बल है, एम द्रव्यमान है और ए त्वरण है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा है दोस्तों, आप प्लीज वीडियो सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यदि आपके लिए चाहिए दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर रखिए, जिससे दोस्तों जैसे ही आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 4-4 नंबर वाले हैं दोस्तों जी आपके लिए कराना स्टार्ट कर दिया है, तो उनके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो एक बार हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले मानना है कि माना कोई एम द्रव्यमान वाली वस्तु पर एफ बल आरोपित कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। आरोपित करने पर हम टी समय बाद उसका वेग यू से बदलकर भी हो जाता है दोस्तों। तो आप निकाल लोगे वस्तु का प्रारंभिक संवेग। अब वस्तु का प्रारंभिक संवेग अपन संवेग के सूत्र से निकालेंगे, संवेग का सूत्र होता है पी बराबर एम वी। अब दोस्तों देखिए प्रारंभिक संवेग निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, मतलब P1 बराबर एम यू, और दोस्तों P2 बराबर क्या हो जाएगा एम बी, क्योंकि अंतिम संवेग है। उसके बाद दोस्तों ये आपको फार्मूला लगाना है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है दोस्तों, ये होती है कि अंतिम संवेग में से दोस्तों आप प्रारंभिक संवेग घटा दो बटे समय अंतराल को भाग दे दो। तो दोस्तों हमने यही कर दिया है। ये दोस्तों हमने पहले आपके लिए पीछे लिख के बताया था, आप आगे लिख के कीजिए दोस्तों, अच्छे आराम से प्रूफ हो जाएगा। एफ बराबर अनुक्रमानुपाती जैसा आपके लिए बताया है, बस आप इसकी गणना कीजिए और आपका व्यंजक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।